आप सबका स्वागत है mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस के अंदर। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं आज की पहली सुर्खी पर। गूगल ने 5 रेलवे स्टेशनों पर अपनी निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अच्छी खबर है मैम ये। कंपनी ने यह सेवा उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी तथा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 100 और स्टेशनों में इस वर्ष और अगले वर्ष 200 स्टेशनों में ये सेवा को ये उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो हमारे एक यात्री हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें आसानी हो, ना सिर्फ बाहर बल्कि एक रेलवे स्टेशन पर भी, ताकि वो एक तरह से कनेक्ट हो सकें, रह सकें अपने नेटवर्किंग साइट से या फिर इंटरनेट से। यहाँ सवाल बिल्कुल बहुत ही आसान बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में गूगल ने वाईफाई, मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान की है। तो उसमें आपके जो ऑप्शन हो सकते हैं वो उज्जैन हो सकता है, जयपुर हो सकता है, पटना हो सकता है, गुवाहाटी हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है। मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत अहम है और ये हेडलाइन बहुत अहम है, तो इसकी जानकारी एक बार रख लीजिए, क्योंकि जो नीलगिरी प्रोजेक्ट है वो इससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए दक्षिण एशिया पहलू की 3 दिवसीय तकनीकी बैठक पर चौथी मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका ने सरकारी एवं नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ सवाल फिर से आ सकता है भाई कि SIVC क्या है। तो लिखा हुआ है दक्षिण एशिया की पहल की जो संस्था है, यहाँ उसका एक पूर्ण रूप आ सकता है, जिसको हमने चर्चा की है अपने न्यूज़ फीवर इंग्लिश सेक्शन में भी। यहाँ यही सवाल एक बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सरकार ने कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली या IWMS पर एक वेब आधारित एप्लीकेशन www.iwms.nic.in को लॉन्च किया है। यह जो यहाँ पर अगर बात करें तो फिर से वही बात है कि जो एक क्लीनर इंडिया, जो एक स्वच्छ भारत का एक सपना है, एक विजन है हमारे प्रधानमंत्री का, उसको लेकर यहाँ पहल है। और एक अच्छी खबर है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे कि काफी हद तक प्रदूषण बढ़ता है, वह कम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने साहिबगंज, झारखंड में गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वच्छता पहल के लिए 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। फिर से यहाँ सवाल आया कि नमामि गंगे किससे संबंधित है। उसका उत्तर है गंगा कंजर्वेशन से। यहाँ एक और सवाल आ सकता है जो काफी अहम है, जो कई बार क्लरिकल कार्डर में आया है। वो आया है कि पोर्टफोलियो क्या होता है एक मिनिस्टर का। यहाँ क्योंकि मिस उमा भारती न्यूज में है, तो सवाल बन सकता है वो किस पोर्टफोलियो की है। तो ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री। यहाँ एक और बात कर दूं कि हमने अभी हाल ही में एक डिजिपेज दिया है 2 दिन पहले, जिसमें बात की है द पीपल की, जिसमें हमने उन व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो न्यूज में है। उनमें वो मिनिस्टर्स भी हैं, वो मंत्री भी हैं जो न्यूज में है। उनमें एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, वो नाम है सुश्री उमा भारती जी का। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI ने एक मोबाइल ऐप राइस एक्सपर्ट विकसित किया है, जो कि खेती बाड़ी से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह ऐप कीटनाशक छिड़काव, पोषण, विभिन्न हालात के लिए चावल किस्मों सहित चावल की खेती से जुड़ी अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो जो एक किसान चैनल की बात की गई थी, किसान एजुकेशन की बात की गई थी, कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर जानकारी है एक ऐप की, क्योंकि देखिए आपको मानना पड़ेगा कि जब से मोबाइल का एक युग शुरू हुआ है, सबके पास इंटरनेट 2G पे तो आ ही गया है। तो एक ऐप आई है जो कि आपको बेहद आसानी से अपडेटेड नवीनतम जानकारी देगी एक ऐप के जरिए। तो एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ सवाल बनता है वही कि राइस की उस ऐप का नाम क्या है जिसे NRRI ने विकसित किया। उसका आंसर है राइस एक्सपर्ट। तो यहाँ पर ना सिर्फ बैंक की एप्स, बल्कि आपको जो डिफरेंट संस्थान हैं उनके एप्स भी आपको एक बार जानकारी रखनी पड़ेगी। और हमने आपको जानकारी दी भी है कि राइस एक्सपर्ट आखिरकार किसकी ऐप है, NRRI की। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। मुरुगन परांजपे ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के एक नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो जो कार्यकाल 3 साल का है, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है MCX के लिए। क्योंकि आने वाले समय में जो एक जीन्स बाजार है, जिन्स बाजार कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं कमोडिटी बाजार, उसकी एक इमेज बहुत खराब हो गई थी, जिसका कारण था कि जो FMC है उसे हमें मर्ज कर दिया सेबी के अंदर। तो एक अच्छी खबर है कि जो टॉप पोजीशन दी गई है वो एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि अब जो एक ऑपरेशन संबंधी या फिर एक करप्शन संबंधी जो एक इमेज खराब हुई है वो अब सुधर पाए। चलिए पढ़ते हैं अगली सुर्खी पर।
अमेरिका की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विश्व महिला रैंकिंग में एकल वर्ग की सूची में शीर्ष पर बरकरार हैं और महिला युगल वर्ग की सूची में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी शीर्ष पर बरकरार है। यहाँ बात कर दे तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि नोवाक जोकोविक वह पुरुष एकल में भी शीर्ष पर हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो युगल जोड़ी है और यह जो टेनिस खिलाड़ी हैं आने वाले वर्षों में भी अपना जो एक डोमिनेंस है उसे बरकरार रखेंगी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारतीय दार्शनिक संत बसवेश्वर का जन्म दिवस पहली बार ब्रिटेन के उनकी एक प्रतिमा के साथ मनाया गया, जिसे पिछले साल लंदन में स्थापित किया गया था। यह बसवेश्वर का 882 बिल्कुल जन्म दिवस है। यहाँ अगर बात करें मैम तो सवाल यहाँ बन सकता है कि किस भारतीय दार्शनिक का 882वां जन्मदिवस मनाया गया, तो उसका उत्तर होगा संत बसवेश्वर। यहाँ यह सवाल बन सकता है। चलिए इसी के साथ हम आज की न्यूज़ फीवर का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सुर्खियां हैं उनसे जो सवाल बने वो पेपर में आपको दिखें। यहाँ अगर बात करें तो अभी मैम ने भी कहा संत बसवेश्वर की बात हो सकती है, सेरेना विलियम्स की बात हो सकती है, तो खबरें हैं, गूगल की बात हो सकती है बहुत अहम। तो बिल्कुल न्यूज़ फीवर देखें और 5 मिनटों के अंदर अपने जो भी उस दिन की हेडलाइंस है उनका पूरा एक ब्यौरा ले लें, ताकि आपको खुद जाकर पेपर ना पढ़ना पड़े। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर आप ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, पर कहीं ना कहीं हमने एक नटशेल में बहुत ही छोटे से रूप में जो उस दिन की मुख्य खबरें हैं उनको आप सामने पेश किया है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। याद रखिएगा कि 15 मई तक हमारा फ्री सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब पर, तब तक आप फ्री कर ले, ताकि जो वीडियोस हम प्रदान करते हैं, पीडीएफ प्रदान करते हैं, वो आपको आप तक मिल सके। चलिए इसी के साथ हम अंत करेंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। धन्यवाद।